हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी रिसेंटली गई थी ट्रिप पे, तो मैंने पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया है। तो लेट्स सी। हम सब रेडी हो गए थे और हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रैवलर का। ये देखो, हम सब अपना बैग लेकर के पूरा एकदम फुल रेडी। उसके बाद हमारी ट्रैवलर आई तो भैया ने सामान लोड किया एंड देन हम अपने निकल गए डेस्टिनेशन के लिए। इस ट्रिप के लिए हम इतने दिनों से प्लान कर रहे थे और जब टाइम आया और हमें पता लगा कि हमारी एक छुट्टी कैंसिल हो गई है, इतना ज़्यादा गंदा लगा। लेकिन क्योंकि हमने सारी प्रिपरेशन करके रखी तो हमें निकलना ही पड़ा। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन अभी भी नहीं हुई थी तो मैंने ट्रैवलर में लगाई नेल पेंट और हम फिर पहुँचे ऋषिकेश। हमारे रास्ते में आया देवप्रयाग, तो हमने यहाँ पे ये संगम देखा था 2 रिवर्स का, अलकनंदा एंड भागीरथी। बहुत प्यारा था गाइज, दिस वॉज ब्यूटीफुल। उसके बाद हम फिर से निकल गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो हमें लग गई भूख और उसके बाद फिर हमने अपनी ट्रैवलर रुकवाई और हमने फिर किया लंच के अंदर मैंने पनीर, रायता, रोटी और ये पुलाव खाए थे। खाना टेस्टी था। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और इतना ज़्यादा ट्रैवलर करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और देखो मैं कैसे भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही हूँ। हमारा ये प्लान था कि हम उस दिन ओली कवर करेंगे, नेक्स्ट डे छोटा। तो हम चले और उसके बाद गाइस देखो क्या होता है। उन्होंने बोला पहले कि 1 घंटा लगेगा और अब 1.5 घंटा हो गया। अब वो बोले कि आधा और 1 घंटा और लग सकता है। और फिर हमें रात हो गई और हमें जो मंदिर जाना था वो भी हमारा छूट गया। और हमारा आउटफिट भी क्या हो चुकी है। यस, महक प्लीज एक्सप्लेन तेरी कौन सी हालत हो गई है, प्लीज इन एक्ट। मुझे अपने घर क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1-2 घंटे में ट्रैफिक खुलेगा उस टाइम, तो हम चले गए अपने एक्सप्लोरिंग पे। तो एक्सप्लोरिंग पे नीचे जाके हमें ये मिली प्यारी सी रिवर। हम यहाँ पर बैठे, हमने बातें की और बहुत मज़े आए। अब जोश में हम पूरा नीचे तो आ गए थे, लेकिन फिर जब हमको वापस जाने की बारी आई तो हमको लगा कि इतनी सारी सीढ़ियाँ अब फिर से हमें चढ़नी है। फाइनली हम पहुंच गए थे। ये वाइट माउंटेन्स हमारी कॉटेज था और अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना कॉटेज। तो ये देखिए, ये हमारा रूम था। ऊपर भी बेड था, नीचे भी एक बेड था और साइड में भी, तो 3 बेड था और इट वाज सो ब्यूटीफुल, मज़ा आया। एंड ये मैंने बेड लिया था अपने साइड का, जो कि मुझे बाद में नहीं मिला, बट इट वाज क्यूट। फिर उसके बाद सुबह, उस दिन तो मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में उठ के ये प्यारा सा व्यू था और फटाफट से मैं रेडी हुई। तो अब देखते हैं मेरा रेडी होने का प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, उसके बाद मैंने लगाया अपना सनस्क्रीन, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सुबह तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और क्योंकि हमें ओली में जाना था स्नो में खेलने के लिए, तो मैंने ये हाई नेक पहना था कि मुझे वहाँ ज़्यादा ठंड ना लगे। और डाइसी हो रही थी कि कहीं मुझे गर्मी ना लगे। उसके बाद मैंने लगाया अपना ये स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर कम फाउंडेशन। इट इज़ बेस्ट गाइज, बेस्ट। बस ये लगाओ एंड यू आर डन विद द लुक, लाइक लिटरली बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लगाया अपनी आईज पे आई शेडो और फिर हमने किया थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से। पहाड़ों में आई थी तो सोचा थोड़ा सा मैं भी पहाड़ों में बन जाऊँ। मैंने लगाया ब्लश क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं देखो किस तरीके से बता रही हूँ, पीछे कितनी प्यारी सी आवाज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था रिकॉर्ड करने में। फिर मैंने अपना लगाया काजल और फिर अपनी शेप करी आईब्रो पेंसिल, ये मार्स से ली थी। इट इज़ क्वाइट गुड। और फिर मैंने लगाया लिप शेड। मेरा ये बहुत फेवरेट लिप शेड है, स्विस ब्यूटी अगेन। स्विस ब्यूटी हैज़ माई हार्ट। फिर मैंने फटाफट से अपना मिरर पार्टीशन करा और मैं हो गई रेडी। और मैंने फटाफट से अपना ऊपर जैकेट पहना।
और पहने ये वाइट शूज़, मैं एक ही शूज़ लेकर गई थी पूरे ट्रिप पे। और फाइनली मैं हो गई थी रेडी। तो दिस वाज माय लुक। उसके बाद हम निकल गए थे। तो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट खाया और ब्रेकफास्ट में मैंने ये पोहा एंड ब्रेड टोस्ट भी खाया था, वो भी अच्छा था। उसके बाद हमने ये बूट्स रेंट किए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो थी और हमारी पैंट वगैरह गीली हो जाई थी। उसके बाद हम फिर चेयर कार लिफ्ट में गए जहाँ पे स्नो हमें देखनी थी। एंड चेयर कार लिफ्ट बहुत मज़ा आया इसके अंदर भी। एंड द व्यू वॉज सरियल गाइज, लुक फॉर 30 seconds। इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उस टाइम और चेयर कार लिफ्ट में इतना ऊपर से ये सब कुछ, इतना प्यारा सा व्यू देखना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हमें एक छोटा सा ट्रैक करना था। तो ये देखो हमने फिर फटाफट से हमने ट्रैक किया और उसके बाद हम फाइनली चले गए बहुत अच्छी सी स्नो वाली जगह पे। एंड बीच का व्यू देखो आप, इतने सुंदर स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे थे, बहुत प्यारे। उसके बाद स्नो में मिल गए और मैंने पहली बार बर्फ़ देखी थी तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी बट इट वाज अमेजिंग। एक दूसरे पे हम स्नो फेंक रहे थे और हम खेल रहे थे, बहुत मज़ा आया। प्रो टिप, अगर आप नेक्स्ट टाइम स्नो में कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने हैंड ग्लव्स लेकर जाएं। मैं नहीं लेकर गई थी तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। एंड इवन मैंने स्कीइंग भी करी थी वहाँ पर, तो स्कीइंग में भी बहुत मज़ा आया। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एंड इट वाज अमेजिंग। यू कैन सी कि मैं कितना ज़्यादा मज़े कर रही हूँ, स्नो को बार बार हाथ में लेकर के उसको उड़ा रही थी और मज़े आ रहे थे। तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अगर आप गाइड करते हो ना तो ये बेस्ट चीज़ होती है कि गाइड वाले आपको ना एक अच्छी स्नो वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे साफ स्नो है। तो आई एन्जॉयड इट वेरी मच। मैंने वीडियोस बनवाई और फोटोज़ भी क्लिक कराई। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। द नेक्स्ट व्लॉग विल बी कमिंग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।